आरक्षण हटाओ। आज सोशल मीडिया पर यही नारा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किसी बच्चे के दोनों पैर बांध दिए जाएं, उसे 100 मीटर की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाए और फिर 100 साल बाद उसके पैर खोलकर कहा जाए अब सब बराबर हैं, दौड़ो, क्या यह बराबरी होगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आपको आरक्षण को समझने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद यादव। भारत में आरक्षण किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है। यह भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया सामाजिक न्याय का संवैधानिक साधन है। क्योंकि भारत में असमानता केवल आर्थिक नहीं थी, जन्म के आधार पर इंसानों की कीमत तय कर दी गई थी। किसी को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, किसी को सार्वजनिक कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं, किसी को स्कूल में साथ बैठने का अधिकार नहीं, किसी को छू लेने भर से अपवित्र मान लिया जाता था। यानी देश की एक बड़ी आबादी को केवल इसलिए अवसरों से दूर रखा गया क्योंकि उनका जन्म एक विशेष जाति में हुआ था। यही भारत की ऐतिहासिक सच्चाई है और इसी सच्चाई को देखकर संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि केवल समानता की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए संविधान में केवल अनुच्छेद 14 नहीं है जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, बल्कि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) भी हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया और अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए। यानी आरक्षण संविधान के बाहर की व्यवस्था नहीं, बल्कि संविधान की सोच का हिस्सा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बार बार इस बात पर जोर दिया कि केवल राजनीतिक समानता पर्याप्त नहीं है, सामाजिक समानता भी आवश्यक है। याद रखिए, आरक्षण का उद्देश्य किसी को विशेषाधिकार देना नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य उन समुदायों को अवसर देना है जिन्हें सदियों तक अवसरों से व्यवस्थित रूप से वंचित रखा गया। और अब मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो हर दिन आरक्षण हटाओ का अभियान चला रहे हैं। क्या आपको पता है भारत के कुल कामकाजी लोगों में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या बेहद कम है, लगभग 3 से 5% के बीच। यानी देश के 95% से अधिक लोग सरकारी नौकरी में है ही नहीं। और रोजगार के संदर्भ में आरक्षण मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों तथा सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से जुड़ा हुआ है। तो असली सवाल क्या होना चाहिए, आरक्षण हटाओ या फिर सरकारी नौकरियां बढ़ाओ? अगर लाखों पद खाली पड़े हैं, अगर नियमित भर्तियां समय पर नहीं निकलती, अगर युवाओं के लिए अवसर कम होते जा रहे हैं, तो क्या गुस्सा आरक्षण पर होना चाहिए या उन नीतियों पर जो रोजगार के अवसर बढ़ाने में असफल रहती हैं? सोचिए, अगर आज सरकारी नौकरियां दोगुनी हो जाएं, अगर हर साल समय पर भर्तियां हो, अगर खाली पद भर दिए जाएं, तो क्या युवाओं के बीच इतना तनाव रहेगा? इसलिए असली आंदोलन होना चाहिए, सरकारी नौकरियां बढ़ाओ, खाली पद भरो, युवाओं को रोजगार दो, न कि आरक्षण हटाओ। क्योंकि आरक्षण बेरोजगारी का कारण नहीं है, बेरोजगारी का कारण नौकरियों की कमी है। और अंत में आरक्षण किसी जाति को ऊपर उठाने का नहीं, बल्कि सदियों तक नीचे दबाए गए समाज को बराबरी तक पहुंचाने का प्रयास है। यह किसी पर किया गया एहसान नहीं, यह भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत अफर्मेटिव एक्शन है। जिस दिन इस देश में जन्म के आधार पर भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हर बच्चे को समान शिक्षा, समान अवसर और समान सम्मान मिलेगा, उस दिन शायद आरक्षण की आवश्यकता पर नई बहस हो सकती है। लेकिन जब तक सामाजिक असमानता की वास्तविकता मौजूद है, तब तक आरक्षण पर बहस संविधान, इतिहास और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल सोशल मीडिया के नारों के आधार पर। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।